Hello students, welcome to Opulent Career Institute. Today we'll discuss about the highlights of RBI monetary policy which was released on 8th Feb 2023. इसमें हम ब्रीफ में जो मेजर हाइलाइट्स है वो देखेंगे और डिटेल में अब आने वाले वीडियोस में हम लोग एक एक टर्म्स को डिटेल में जानेंगे, पर मेजर हाइलाइट्स हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले तो पॉलिसी रिविट्स. द रेपो रेट वॉज अनचेंज एट 6.5%. रेपो रेट वो रेट्स होती हैं जिससे बैंक्स मनी बोरो करते हैं आरबीआई से. सो दैट हैज़ बीन चेंज्ड अनचेंज एट 6.5%. और सिंस फैब ये कोविड के बाद से, कोविड जब ख़त्म हुआ था उसके बाद से इंक्रीज़ करनी शुरू की है और अभी काफ़ी टाइम से 6.5% पर ही रुकी हुई है. जून 2022 के बाद इस रेपो रेट को डिक्रीज़ नहीं किया गया है. इसका इम्पैक्ट हमारे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे भी रहा है. स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी हमारी कांस्टेंट रही है 6.25%. स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी वो होती है जिससे जो बैंक्स के पास एक्स्ट्रा मनी है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है, उस रेट को एसडीएफ कहते हैं. और एमएसएफ ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स हैं जिससे बैंक्स को अगर ज़रूरत है तो वो लिक्विडिटी आरबीआई से ले लेता है, तो दैट इज़ नोन एज योर एमएसएफ. सो इसकी हाइलाइट्स है रेपो रेट हैज़ बीन केप्ट अनचेंज्ड. देन योर रेपो रेट हैज़ बीन केप्ट अनचेंज्ड. योर एसडीएफ at 6.25% and your MSF has remained at 6.75%. ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो ग्लोबल ग्रोथ के लिए मॉनेटरी पॉलिसी ने ये कहा है कि इट हैज़ एग्जिबिटेड अ मिक्स पिक्चर. मतलब ऑल द रीजन्स आर नॉट ग्रोइंग. कुछ ऐसी इकोनॉमीज़ हैं जो बेटर ग्रो कर रही हैं और जबकि कुछ ऐसी इकोनॉमीज़ हैं जो नहीं ग्रो कर रही हैं. एडवांस जैसे एडवांस एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की जो ग्रोथ रहता है दैट हैज़ बीन बेटर. एंड जो रेड सी में भी डिप्रेशन अनसर्टेनिटी हुई है या डिस्ट्रप्शन हुआ है, दैट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी. रेड सी डिस्ट्रप्शंस क्या हैं? 19 अक्टूबर 2020 से ही वहाँ पे मिलिट्री के कुछ प्रॉब्लम्स के कारण जो एक्सपोर्टर्स है दे हैव टू टेक अ लॉन्ग रूट. So that is causing your export prices to increase, that is causing the freight prices to increase. कुछ military disruptions के कारण because of that route. So this is definitely this will be problematic for the global growth. इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो आरबीआई ने कहा है कि जैसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने इंडियन इकोनॉमी का Q1 का फोरकास्ट किया है FY24 का फोरकास्ट किया है 7.3%. ठीक है. एंड आरबीआई भी यही कहता है द इकोनॉमी विल कंटिन्यू टू गेट सपोर्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर्स आर डूइंग वेरी वेल. कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में आपको पता ही है 11.11% से इंक्रीज़ हुआ है. बिजनेस सेंटिमेंट्स हैव बीन बेटर. डोमेस्टिक ग्रोथ एंड प्राइवेट कंजम्पशंस एंड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग. डोमेस्टिक ग्रोथ के साथ इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथन मिलेंगी. इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग के साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का इंक्रीज़ हुआ है बजट में भी, उससे भी इंडियन इकोनॉमी विल गेट स्ट्रेंथन. सबसे अच्छी बड़ी बात है जो कोर इन्फ्लेशन हमारा होता है. कोर इन्फ्लेशन इज योर सीपीआई इन्फ्लेशन विदाउट फूड एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल. जब हम फूड एंड फ्यूल को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वी गेट अ सीपीआई इन्फ्लेशन. नॉर्मली इंडियन इकोनॉमी की ट्रेंड रही है कि दिस हैज़ बीन स्टिकी एट 5%. ये हमेशा 5% पर ही के अराउंड रहता है, हमेशा रहता है. बट इस टाइम जिस आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने कहा है इट हैज़ कम डाउन टू 3.8% इन दिसंबर. तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है. गोइंग फर्दर वी कैन एक्सपेक्ट आरबीआई टू रिड्यूस रेट्स. एंड इन्फ्लेशंस जो हैं वो इन्फ्लुएंस हुए कुछ फैक्टर से, जैसे कि मॉनसून पैटर्न से इन्फ्लेशन हुआ, पॉलिसी डिसीजन से इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ा है. एंड ऑल दीज फैक्टर्स हैव इम्पैक्टेड द सीपीआई इन्फ्लेशन. पर फूड इन्फ्लेशन अभी भी वॉलेटाइल है. सो क्योंकि बिकॉज इट विल डिपेंड अपॉन द मॉनसून्स कंडीशन. सो
Going further, RBI has maintained a status quo on repo rate. These are the projections given by RBI, CPI and GDP projections. हर मॉनेटरी पॉलिसी में RBI अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का प्रोजेक्शन लेके आता है और GDP प्रोजेक्शंस का लेके आता है. तो GDP प्रोजेक्शन इस बार थोड़े से हायर कर दिए गए हैं, जबकि CPI प्रोजेक्शंस हैव बीन लोअर डाउन कंसिडरिंग द डायनामिक्स ऑफ द इकोनॉमी. जैसे Q4 में 5% है, FY25 में इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 4.5%. And GDP projections, as you all know, India has been one of the fastest growing economy in the world. So RBI has also maintained that stand, and FY25 में projections has been kept at 7%, and with a breakup of all the 4 quarters. अब एक जब मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज़ होती है तो उसमें 3 स्टेटमेंट्स आते हैं. एक तो RBI गवर्नर की स्टेटमेंट आती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंड आता है, और तीसरा आता है स्टेटमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज़. दीज आर सम ऑफ द पॉलिसीज विच RBI टेक्स, जो आगे रेगुलेशंस को, फाइनेंशियल मार्केट्स को, पेमेंट एंड फाइनेंस को स्ट्रेंथन करे. बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए जो मेजर इम्पीटस RBI ने किया है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस हुए थे उसमें अब ऑफशोर एंड ऑनशोर ट्रेडिंग भी शुरू हो गई है, एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिटी भी हो गई है, ऑनशोर फंडिंग भी आ रही है. तो इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिव्यू करने की बात की है. ओवर द काउंटर में गोल्ड प्राइस का रिस्क हैज करना अलाउ किया है. रेगुलेशन में जो किया है की फैक्ट स्टेटमेंट, जो बोरोअर्स हैं बैंकों के, रिटेल एंड MSME बोरोअर, उनको अब हर लैंडिंग इंस्टीट्यूट मैंडेटरी की फैक्ट स्टेटमेंट उनको देगा, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन लोन एग्रीमेंट के बारे में, कॉस्ट के बारे में सिंपल और इजी फॉर्मेट में ये सारी इन्फॉर्मेशन बोरोअर को दी जाएगी. पेमेंट सिस्टम एंड फिनटेक की बात करें तो उसमें 3 ब्रॉड मेजर्स RBI ने लिस्ट आउट किए हैं. जो हमारा आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स हैं, सिक्योरिटी इन्हांस करने के लिए उसमें ड्यू डिलिजेंस की जो कार्रवाई है, मतलब मोर KYC, बेटर KYC, ये सारी स्ट्रीमलाइन होंगी. एंड ड्यू डिलिजेंस कंपलसरी होगा, मतलब एवरी user of AEPS have to mandatory follow the due diligence process. They have to give their KYC or whatever is the requirement as per RBI. So all इन सब के लिए डिटेल सर्कुलर RBI sooner or later रिलीज़ करेगा. अब जब हम लोग डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो नॉर्मली OTP यूज़ करते हैं, बट RBI ने कहा कि इसके अलावा भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो हम लोग और बेटर वीज अडॉप्ट करते हैं. तो इसमें प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन्स है. दिस इज़ अ न्यू थिंग विच RBI विल बी इंट्रोड्यूसिंग इन फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन, एंड अ डिटेल सर्कुलर विल फॉलो. और थर्ड हमारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए है, दैट विल अलाउ प्रोग्रामेबिलिटी एंड ऑफलाइन फंक्शनैलिटी. उसमें प्रोग्रामेबिलिटी और ऑफलाइन मतलब जो जिनके पास इंटरनेट नहीं है उनके लिए भी आप CBDC यूज़ कर सकते हो. With this, I'd come to an end of this short video on RBI monetary policy, but we'll definitely work on each and every point in our next video. So next video will be related to CBDC. ये होता क्या है, what are the 2 forms of CBDC, और RBI ने इसमें क्या क्या किया है, and how is it going to affect the economy going ahead. So please follow, like and subscribe.